नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, माय चैनल टीचिंग विद शैलेंद्र सर में हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। आज मैं टॉपर की कॉपी आपके सामने साझा करने जा रहा हूं। अगर आप देने जा रहे हैं एग्ज़ाम, तो अच्छे मार्क्स के लिए बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें, यानी 90+ अबोव कैसे लेकर आएँ। तो मैं हूं शैलेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। मैंने 2015 में मास्टर ऑफ आर्ट में पॉलिटिकल साइंस में टॉप किया यूनिवर्सिटी। मेरे पास 8 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस है इन कॉलेज एंड कोचिंग सेंटर। मैंने 10 बार जो है यूजीसी नेट जेआरएफ की क्वालिफाई किया है। मैं 2016 से निरंतर विभिन्न यूनिवर्सिटी जैसे एमजीएस यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी जैसी अनेक यूनिवर्सिटियों के व 10th व 12th की बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी चेक की है। कॉपी चेक करने का एक्सपीरियंस है। तो आज मैं कॉपी चेक कर आपके सामने विद्यार्थी की जो मेरे पास बेस्ट कॉपी आई, मेरे अनुभव के अकॉर्डिंग जो एक टॉपर की कॉपी है, वो मैं आपको साझा करने जा रहा हूँ। परीक्षा का समय जैसे जैसे नज़दीक आता है, हर परीक्षार्थी के मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर कैसे लिखें कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले। आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर आया होगा कि टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं। एग्ज़ाम में कॉपी लिखने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? कॉपी में शिक्षक क्या देकर मार्क्स देते हैं? कॉपी की कौन सी बात शिक्षकों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है? और ये सवाल मन में आना भी चाहिए, क्योंकि आप परीक्षा की तैयारी कितनी भी अच्छी क्यों न हो, अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी लिखने का सही तरीका नहीं पता है तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स हासिल नहीं कर पाएंगे। वहीं आपसे कमज़ोर छात्र अगर सही तरीके से परीक्षा में कॉपी लिख ले तो आपसे अच्छा नंबर भी हासिल कर लेता है। तो इसका मतलब ये निकला कि अच्छी तैयारी के साथ साथ बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखने का सही तरीका भी पता होना ज़रूरी है। ऐसे में आपको ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें। साथ ही ये जानना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आखिर ये टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं, जिसकी वजह से उन्हें इतने अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, यानी 90+ जो है नंबर लेके आते हैं, कैसे लेके आते हैं। आखिर टॉप करने वाला टॉपर भी आपके बीच का ही एक छात्र है। एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें? तो फिर जो है टॉपर और नॉर्मल छात्रों की कॉपी में आखिर कुछ तो अंतर रहता होगा, जिसकी वजह से मिलने वाले मार्क्स में इतना बड़ा अंतर दिखाई देता है। तो आज मैं कॉपी में लिखने की आपको एक कला बताऊंगा, ताकि आप जो है अच्छे 90 अबोव नंबर लेके आओ और बेस्ट ऑफ लक होगा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको ये जो पॉइंट्स जो है इनका, जब आप एग्ज़ाम देने जाओ उससे पहले अपने पास जो आवश्यक सामग्री है वो ये है, निम्न प्रकार से है। आप ये ज़रूर लेकर जाओ। कम से कम 2 पेन अपने साथ ज़रूर रखें, जो ब्लू पेन हो, अच्छे से चलने वाले हो। एग्ज़ाम में बिल्कुल नए पेन से न लिखें, बल्कि एग्ज़ाम से पहले उससे कुछ पेज लिख लें, ताकि पेन बिल्कुल स्मूथ चलने लगे। हमेशा से जिस कंपनी का पेन यूज़ करते हो, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी उसी कंपनी या ब्रांड का पेन यूज़ करें। ब्लू के साथ साथ आपके पास कम से कम एक ब्लैक पेन ज़रूर होना चाहिए। पेंसिल भी होनी चाहिए, ताकि आपको डायग्राम बनाना पड़े। और साथ में जो है आपको स्केल भी होना चाहिए। और अंडरलाइन करने के लिए तथा प्रश्न संख्या लिखने के लिए ब्लैक पेन का उपयोग करें, ताकि आपके जो है अच्छे नंबर आएँ। अब मैं बताता हूँ आपको कि आपको कॉपी कैसे लिखनी चाहिए, बोर्ड परीक्षा में किन किन पॉइंट्स का प्रयोग करना चाहिए। तो ये पॉइंट इस तरह है। तो देखो, जिस टॉपर ने ये लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको निरंतर जो आगे बताता रहा हूँ और रहूँगा। तो इसमें ये है कि कॉपी का पहला पेज सावधानीपूर्वक सही भरें।
यानी कि अपना जो पेपर है, पहले तो ध्यान से उस पेपर को पढ़ना चाहिए। पेपर में जो है अपना पेपर से पहले जो है अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। आत्मविश्वास यानी धैर्य बनाए रखें कि मेरे को लगभग सारा पेपर 100% पेपर आता है, ये कॉन्फिडेंस रखें। सर्वप्रथम ऊर्जा बनाए रखें, मन में कभी भी नेगेटिव विचार ना लाएं कि कैसा होगा पेपर, घबराएं नहीं। अपने मन को संतुलित व्यवस्थित रखें और पेपर में जो अपने को सबसे पहले मोस्ट जो क्वेश्चन आते हैं, जिनका आंसर अपने को सटीक आंसर आता है, उसका जो है सर्वप्रथम लिखना चाहिए। ये पहले ध्यान रखनी है। सर्वप्रथम जो है विद्यार्थी को ये मार्जिन जो होती है ये अपनी बाईं ओर कॉपी के लगानी चाहिए। अपने स्केल से जो है व्यवस्थित लाइन होनी चाहिए। फिर जो है क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ें। एक सेक्शन के प्रश्नों का उत्तर एक जगह लिखें। जैसे सेक्शनों में बंटा हुआ है, यूनिट्स में आपका पेपर बंटा हुआ है, तो जिस यूनिट्स में 2 या 3 क्वेश्चन हैं उनको एक जगह सुव्यवस्थित लिखने की कोशिश करें। अलग अलग लिखेंगे तो एग्जामिनर जो है इतने अच्छे नंबर नहीं आएंगे। आप अपने सेक्शन वाइज लिखें। जिस सेक्शन का क्वेश्चन है उसको जो है आप पहले लिखें, क्रम वाइज लिखें। जो क्वेश्चन आता है वो पहले लिखें। जिस प्रश्न का उत्तर पता है उसे पहले लिखें। एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें। उत्तरों के बीच कम से कम 1-2 लाइन का गैप रखें। जो आंसर है देखो इसमें 1-2 लाइन के जो है गैप छोड़ा हुआ है। और अपने आंसर देते समय ये शब्द सीमा का भी ध्यान रखें। जैसे अपने को एक अच्छा क्वेश्चन है और उसकी अपने कहें कि 4 या 5 पेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन अपने वो क्वेश्चन आ गया शॉर्ट्स, अगर छोटा आ गया, जैसे लोकतंत्र के 2 लाभ लिखिए, तो 2 लाभ लिखने अपने को, तो वहाँ विस्तृत व्याख्या नहीं करनी है क्योंकि वहाँ अपने को 20 शब्दों में मांगा है, तो 20 शब्दों में लिखना है। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग नंबर मिलेंगे क्योंकि अपने टाइम का भी मैनेजमेंट करना जरूरी है। जितना अपने परीक्षा का समय मिला है उसका पूरा सदुपयोग करें। यानी जितने अपने क्वेश्चन पूछा है, जितनी शब्द सीमा पूछी है उतना ही लिखें, उससे ज़्यादा न लिखें। 10 शब्द के हैं तो 10 शब्दों में लिखें, 50 शब्द है तो 50 शब्दों में लिखें, 200 शब्दों में क्वेश्चन है आंसर लिखना है तो 200 शब्दों में लिखें, 500 शब्दों में लिखना है तो 500 शब्दों में लिखें। जिसमें ज़्यादा पूछा है उसमें ज़्यादा लिखें, कम पूछा है उसमें कम लिखें। अपने जिस प्रश्न का उत्तर पता है उसे पहले लिखें। और ये भी परीक्षार्थी को ध्यान रखना चाहिए कि एक भी क्वेश्चन न छोड़ें, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, अनिवार्य रूप से करने हैं और व्यवस्थित रूप से उनके आंसर लिखने हैं। उत्तरों के बीच जो है महत्वपूर्ण शब्दों या वाक्यों का अंडरलाइन करें। जो भी क्वेश्चन है उसमें आप अंडरलाइन जरूर करें ताकि जो है अट्रैक्टिव हो, एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला है वो अट्रैक्टिव हो। अच्छी हैंडराइटिंग में लिखने का प्रयास करें, यानी व्यवस्थित जो हैंडराइटिंग है अपनी वो व्यवस्थित सुव्यवस्थित तरीके से लिखें ताकि परीक्षार्थी को जो एग्जामिनर है उसको पता चलता रहे कि अच्छी राइटिंग है और मन को भाने वाली लिखें। उसमें कांट छांट बिल्कुल भी नहीं करें, सटीक आंसर दें, जितना आता है सोच समझ कर आंसर दें ताकि गलती कम से कम हो। गलती तो 0 ही करनी है, बिल्कुल ही नहीं करनी है। जितना जरूरी हो उतना ही लिखें। कॉपी पर प्रश्न नहीं, सिर्फ प्रश्न संख्या लिखें। जैसे इस तरह इस स्टूडेंट ने लिखा है कि प्रश्न नंबर 2 और उत्तर, यानी प्रश्न लिखने से बचे। प्रश्न तो एग्जामिनर जो होता है उसके पास ऑलरेडी जो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अपने को तो आंसर लिखने, प्रश्न नंबर लगा दिया, उसके नीचे उत्तर नंबर लगा देना है। जहाँ आवश्यक हो वहाँ डायग्राम जरूर बनाएं। और जो कारण ये है, जिस तरह ये देखो इस विद्यार्थी ने जो एक व्यवस्थित चित्र बनाया है, राजनीति विज्ञान की ये कॉपी है। इसमें देखो सत्यनिष्ठा के पतन के कारण लिखने थे, तो विद्यार्थी ने जो है एक डायग्राम बना के जो है अपने को समझाया है। तो इस तरह डायग्राम का प्रयोग करते हुए अपने को सटीक आंसर देने हैं। इस तरह, और जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पूरा पेपर जो है मैंने नहीं लिया है। इसमें से जो मुख्य जो है, जो आपको समझाने के लिए, ताकि आप टॉपर कैसे बनो, 90% कैसे लेके आओ, ऐसे ही क्वेश्चनों को उस कॉपी में से मैंने स्टिक चुना है। और ये देखो, इस तरह आप अपने चार्ट का प्रयोग करें, फ्लो चार्ट बनाएं। जैसे संकल्प के 2 प्रकार है, जिसको डिवाइड किया है। पहले जो व्यवस्थित रूप से उसका चार्ट बनाएं, ताकि एग्जामिनर को जो है उसको देखते ही आपका मन कर जाए नंबर देने का। सीधी सी बात ये है। जैसे संकल्प के 2 प्रकार लिखे हैं इसने। फिर जो है इस तरह आप डायग्राम बना सकते हो आवश्यक मूल्य मामले से निपटने हेतु। जो अपनी शुद्धता का, सर्वप्रथम तो अपने को शुद्धता का रखना है ध्यान। जिस तरह अपना स्वास्थ्य, जैसे अपने स्वस्थ शरीर होता है, उसी तरह कॉपी में भी एकदम सुंदर, व्यवस्थित, शुद्ध, स्पष्ट शब्द लिखें, उसमें भटकाएं मत, ताकि एग्जामिनर को भी जो है नंबर देने में दिक्कत ना आए। जैसे अपने को अंतर लिखना है, किसी भी का अपने को तुलना करनी है, तो अपने इस तरह का चार्ट बनाएं। भेद के प्रकार एक तरफ ऑफ श्लोक। बड़ा क्वेश्चन आए तो पहले चार्ट बना दें, फिर उसकी जो है व्याख्या करें, तो आपको एग्जामिनर जरूर जो है अच्छे नंबर देगा, 90% नंबर जरूर देगा। जैसे आपको बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, बड़े क्वेश्चन का आंसर लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? सर्वप्रथम जो है उसका हेडिंग डालोगे, फिर उसकी प्रस्तावना लिखोगे, उसके बारे में 2 या 4 लाइनें जरूर लिखोगे। उससे अपने जो है अट्रैक्टिव होता है, एग्जामिनर जो है उसको जो प्रस्तावना से ही आपके समझ जाता है कि आपको कितना किस्टिक आंसर आ रहा है उसका। तो इस तरह लिखें। फिर देखें कि ये देखो विशेषताएं, इस तरह आप चार्ट बना सकते हो, ताकि अपने सुंदर और व्यवस्थित जो है, फिर उनकी व्याख्या कीजिए, ताकि अपना एक पेज देखो, इसमें ही विशेषताओं का अपना डायग्राम अपने अच्छे से आ रहा है। और 5 पेज भरने हैं, 500 शब्दों में लिखना है, तो अपने क्या करें, फिर वो उसका चार्ट बनाएं, फिर सुंदर व्यवस्थित। अपने साथ स्केल जरूर रखें, स्केल से लाइनें खींचें। स्केल, एक ब्लैक पेन हो, पेंसिल हो, ये डायग्राम आप पेंसिल से भी बना सकते हो। सुंदर व्यवस्थित रूप से बनाओगे, व्यवस्थित लिखा होगा, तो जरूरी निश्चित है, 100% निश्चित है कि एग्जामिनर भी जो है अच्छे नंबर देगा। तो फिर जो है उनकी व्याख्या कीजिए आप सुंदर तरीके से अंडरलाइन करते हुए। फिर जो आपका इजी हो जाता है, जो भी है अपने सुंदर अच्छे से लिखना है, शॉर्ट्स में लिखना, जितना हो सके उतना। उसको एक ही पॉइंट, जैसे आपने वो एक, इसमें से 7 पॉइंट है, उसमें से 1 पॉइंट आ रहा है, उसमें 1 पेज लिख दिया, ऐसे नहीं लिखना है। जितना अपना है उतना ही लिखना है। निश्चित जगह पे अपने जो है 2 लाइन 4 लाइन बच रही है, और ऐसा लग रहा है कि एग्जामिनर आगे कॉपी अपनी सीन नहीं करेगा, तो वहाँ कृपया पृष्ठ उल्टिए। और भूलवश ही कोई पेपर पेज में मिस रह जाता है, यानी अपने लिख नहीं सकते हैं, जल्दबाजी में होते हैं, इसलिए अपने वहाँ जो है उस पेज में लाइन खींचें। अपनी जो भी पेन यूज करें, ब्लू पेन है, उससे लाइन खींचे और उसमें लिखिएगा कि कृपया पृष्ठ उल्टिए। भूलवश जो है ये पेज छूट गया मेरे से, तो नेक्स्ट पेज आप चेक कीजिए। तो एग्जामिनर को ऐसे फीलिंग होती है, चेक करने का जो है वो नेक्स्ट पेज पे जाएगा, जरूर जाएगा। नहीं छोड़ दोगे तो कि जो है एग्जामिनर आगे देखने से भी रह सकता है। और लास्ट में आप क्या करें, निष्कर्ष जरूर लिखें। जो बड़े क्वेश्चन है उनका निष्कर्ष, उपसंहार जरूर लिखें, ताकि अपना जो है अपने माइंड कैपेसिटी कितनी है उसके बारे में अपने मन से विचार लिखें, ऐसे सुंदरतम व्यवस्थित, ताकि उसकी पूरी समझ में आ जाए। फिर अन्यथा कुछ भी ना लिखे। एग्ज़ाम में विद्यार्थी क्या होते हैं कि कुछ प्रकार जो है वहाँ लिख देते हैं, अपना नाम लिख देते हैं, अपने स्कूल का नाम लिख देते हैं। ऐसा किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं लिखना है। अपने को सिर्फ और सिर्फ लास्ट में धन्यवाद, थैंक यू लिख सकते हैं, फिर अपना रोल नंबर एंटर कर दो लास्ट में। और फिर जो है अपने जो भी लाइन बचती है, जो भी लाइंस बचती है उन्हें कट कर दो। तो मैंने जैसे भी मेरे अनुभव साझा किए, आपको कैसे लगे अपना कमेंट ज़रूर करें। इस तरह आप लिखोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जैसे मेरा एक्सपीरियंस है 6-7 ईयर का जो कॉपी चेक करने का, उस दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपके ज़रूर 90% अबोव मार्क्स आएंगे। और आपको जो है हर विषय में इसी तरह का लिखना है, ताकि आपके अच्छे से नंबर आएँ। धन्यवाद।